कल हम लोग डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस स्टूडेंट 1 से लेकर 5 तक देख लिए थे। अब हम लोग 6 से आगे देखेंगे मिसलेनियस को। क्वेश्चन में दिया है कि डिटर्मिनेंट दिया है और इससे हमको प्रूफ करना है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबसे पहले LHS ले लीजिए क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जरा देखा जाए, C1 से A, C2 से B, C3 से C हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 एंड C3, यानी कि पहला रो से A, दूसरा रो से B और तीसरा रो से C कॉमन लेना है। जब A B C कॉमन ले लेंगे, देखिए C1 में A स्क्वायर था तो A कॉमन हो गया, A बचेगा। इस दोनों में से A निकल जाएगा तो A प्लस B हो जाएगा। यहाँ से A निकल गया तो खाली क्या बचेगा? B बचेगा। दूसरे कॉलम से B कॉमन लेना है तो यहाँ से B निकल जाएगा तो C बचेगा। यहाँ से B स्क्वायर निकल जाएगा तो B बचेगा, और इस दोनों में से B निकल जाएगा तो B प्लस C बचेगा। यहाँ थर्ड कॉलम से C कॉमन लेना है तो यहाँ से C लिख लेगा तो A प्लस C बचेगा। यहाँ A बचेगा, C स्क्वायर में से C निकल गया तो C बचेगा। अब देखना है जरा, यहाँ देखिएगा, इस दोनों को जीरो नहीं हो पा रहा है। यहां से भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं स्टूडेंट, पहले R1 को और R3 को जोड़ के R2 में से घटाएंगे तो भी वही होगा, या A प्लस C जो जोड़ेंगे इस दोनों को तो इतना आएगा। ठीक है, कॉलम भी ले सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं। देखिए हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, C1 को बदल रहे हैं, और C1 को बदल कैसे रहे हैं? C1 अब प्लस C2 अब माइनस क्या कर रहे हैं? C3। मतलब C1 और C2 को जोड़ दे रहे हैं और उसमें से C3 को घटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। C1 को और C2 को जोड़िएगा तो ये दोनों जुटेगा तो A प्लस C हो जाएगा। उसमें से A प्लस C घटाइएगा तो क्या हमको मिल जाएगा? 0। ध्यान से देखना है, A प्लस B है ना, तो A प्लस B हो गया। ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ना है, नहीं, इस दोनों को जोड़ना है और उसमें से इसको घटाना है। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो A प्लस B में B जोड़िएगा ना, तो A प्लस 2B हो जाएगा। उसमें से ये घटाना है तो A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2B। अब देखना है, इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो B और B मिलके 2B प्लस C है ना, माइनस C कट जाएगा, कितना बचा? 2B। बाकी जैसे है वैसे रहने दिया जाए। अब सोचा जाए, ऐसा करते हैं ना, यहाँ से R2 में से R3 को घटा देते हैं। R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ से 0 हमको मिल जाएगा, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा एक्सपेंड करने वाला। R2 को बदल रहे हैं R2 माइनस R3। R1 जैसे है वैसे रहेगा।
R2 में से R3 को घटा के लिखना है तो 2B में से 2B घटेगा 0 हो जाएगा। B में से B प्लस C घटाना है, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस C होगा। R2 में से R3 घटाना है मतलब A माइनस C हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हो गया तो इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ABC है ना, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों तो जीरो है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 2B के पहले प्लस होगा या माइनस जरा देखा जाए तो ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है तो 3 और 1 मिलके 4 होगा, प्लस होगा। देखिएगा इस दोनों का गुना होगा, A से C में तो AC हो जाएगा, माइनस C से C में तो C स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस C से गुना कीजिएगा तो माइनस AC होगा, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा C स्क्वायर। ध्यान से देखना है, पहले ABC है, 2B है, AC माइनस C स्क्वायर। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस AC हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में C स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ABC हो गया 2B। AC और AC मिलके क्या हो जाएगा 2AC। जब इस दोनों का गुना होगा तो देखिए क्या आएगा, वही तो 2 दूना 4 हो जाएगा, AC में B से गुना होगा ABC हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, A 2 बार तो A स्क्वायर, B 2 बार तो B स्क्वायर, C 2 बार तो C स्क्वायर। यही RHS प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कई मर्तबा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप लीजिए और हमको क्या चाहिए वहां से निकालना शुरू कीजिए। हमको A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए मैं स्टार्टिंग किए कि कहीं ना कहीं से ABC पहले कॉमन निकालिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए, निश्चित क्वेश्चन बन जाएगा। देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लंबा बनेगा बट आसान है, समझ में आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि A इनवर्स बराबर इतना है और B मैट्रिक्स इतना है, तो कह रहा है A गुना B का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? A गुना B का इनवर्स निकालना है। तो जरा सोचिएगा, यहाँ इसके कहने का मतलब है कि A में B से गुना कर दीजिए फिर उसका इनवर्स निकालिए। तो यहाँ तो हमारे पास A है नहीं, A का इनवर्स है, तो A इनवर्स से A ला सकते हैं। कैसे? तो हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी में कि A के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है? A के। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है ना, A का इनवर्स दिया है, उसका फिर इनवर्स निकालेंगे, या उससे छोटा उससे आसानी से बनेगा। एक और प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे कि AB का इनवर्स जो होता है वह B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स के बराबर होता है। तो जब हमको AB का इनवर्स निकालना है तो वो B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स के बराबर होगा ही। हमको A का इनवर्स दिया गया है, अब B दिया है, तो क्यों ना हम B का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान होगा। नहीं तो A इनवर्स से इनवर्स निकलेगा तो दो इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। तो सबसे पहले B का इनवर्स हम निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिएगा B का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 हो गया। इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। जब C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस होगा।
एक लेंगे ना, इसको भी छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिएगा 3 से 1 में तो 3 और -0 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा और ये -1 मिल के क्या हो जाएगा, +1। अब इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। 2 से 1 में गुना होगा 2 और -2 और -2 का गुना +4। जीरो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। 3 में से 0 घटेगा 3, 3 से 1 में गुना होगा 3 हो जाएगा प्लस। 2 में से 4 घटेगा -2 से 1 में गुना होगा तो -2। 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो निकला ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो निकला वो 1 निकला। मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसके सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ध्यान से देखेंगे, B11 निकालना है। तो B11 निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 से 3 में गुना होगा, 3 में से 0 घटेगा 3 हो जाएगा। B12 के पहले माइनस होगा तो इसको छोड़ देंगे और इसको, मतलब इसको छोड़ देंगे और फिर इसको। 1 से -1 में गुना होगा -1, आई हो जाएगा -0। मतलब ये -1 में माइनस से गुना होगा तो +1। B13 मतलब इसको छोड़ना है, थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को। -2 से -1 में तो 2 हो जाएगा, 3 से 0 में तो 0, मतलब 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब B21 सेकेंड रो लेना है। अब सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम, इसके पहले माइनस होगा, 1 से 2 में गुना होगा 2, फिर माइनस और माइनस का गुना +4। 2 में से 4 घटेगा, -2 में माइनस होगा +2 होगा। B22 निकालना है, इसको छोड़ देंगे। 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, और 0 से -2 में गुना होगा तो 0, मतलब 1 निकलेगा। B23 इसके पहले क्या होगा, माइनस, इसको छोड़ दिए। देखिएगा -2 से 1 में गुना होगा तो -2, और 0 से 2 में गुना होगा तो 0। -2 में से 0 घटेगा, -2 और ये माइनस मिल के +2 हो गया। अब देखिएगा B31 निकालना है, मतलब अब थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का यूज करना है। ये हो गया थर्ड रो। अब किसको छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो इसको छोड़ेंगे, 0 हो जाएगा ना। फिर -3 से -2 में तो -6, ये माइनस मिल के प्लस या 6 हो जाएगा। B32 इसके पहले माइनस होगा, इसको छोड़ देंगे। 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर होगा माइनस और माइनस का गुना +2 होगा, ई माइनस और ई माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। B33 देखिएगा, थर्ड रो को छोड़ दिए, थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 होगा, फिर होगा -2 से -1 में गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। मतलब बी के टोटल जो एलिमेंट है ना, उन सबका क्या हम निकाल लिए, कोफैक्टर। अब इसके कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं ना, तो नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे जो बनेगा B11 B12 B13, B21 B22 B23, B31 B32 B33। B11 निकला है 3 1 2 2 1 2
6 to 5। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी। इसका ट्रांसपोज कीजिए, मतलब रो को कॉलम बनाइए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, तो सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दीजिए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए। हमको एडजॉइंट ऑफ बी मिल गया। अब हमको निकालना है बी का इनवर्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको 1 मिला है, तो 1 से इस सब में डिवाइड करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा, इसलिए लिख देंगे कि बी का इनवर्स जो है वह 3 to 6, 1 1 2, 2 to 5 ही रहेगा। लिखेंगे चूंकि ए बी का इनवर्स जो होता है वह बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है, इसलिए बी का इनवर्स कितना 3 to 6, 1 1 2, 2 to 5 है, और ए का इनवर्स देखिए कितना है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 + 2। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो 3 से 3 में 9 होगा, 2 से 15 में 30 होगा, और फिर 6 से 5 में 30 होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुना हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 3 से -1 में -3, 2 से 6 में 12 होगा, 2 से -6 में -12 होगा। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में 3 से 1 में 3 होगा, 2 से -5 में -10 होगा, और ये 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 से 3 में तो 3, 1 से -15 में -15, 2 से 5 में तो 10, 1 से -1 में -1, 1 से 6 में 6, 2 से -2 में -4, 1 से 1 में तो 1, 1 से -5 में -5, 2 दूना 4, 2 से 3 में तो 6, 2 से 15 में तो -30 और 50 25, 2 से -1 में तो -2, 6 दूना 12 और -5 दूना 10, 2 एकम 2 -2 पचे 10, 5 दूना 10। देखिए बहुत कुछ यहाँ आसान हो गया है। 30 और 30 कैंसिल होगा, 9 बच जाएगा, 12 और 12 कैंसिल होगा, -3 बच जाएगा, 12 3 15 में से 10 घटेगा 5 हो जाएगा, 10 और 3 मिलके 13 में से 15 घटेगा, -2 होगा, 6 हो गया, -1 और -4 -5 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, 25 और 6 31 में से 30 घटेगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 12, -10 -2 -12, यह 0 हो जाएगा भाई, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यह क्या हो गया 2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी का इनवर्स, क्योंकि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। देखिएगा स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ से आप ए का इनवर्स निकालते तो भी इतना ही आता, बट थोड़ा सा लंबा होता। तो लंबा क्यों करेंगे, आखिर प्रॉपर्टी हम सीखे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना, उससे कुछ काम आसान होना चाहिए। कोई चीज हम सीखते हैं तो उससे कुछ आसान होना चाहिए ना काम। इसलिए जब भी अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो जैसे हमको आसानी पड़े वैसे हम काम कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ ए का इनवर्स नहीं देके ए दिया रहता तो पहले दोनों का गुना करके फिर तब उसका इनवर्स हम निकालते हैं।